तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ इंसिंग होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे असैसिन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जाओ इंसिंग इतनी पावरफुल होती है कि वो सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार देती है। फिर हमें बताया जाता है जाओ इंसिंग किंगयू की रानी की बेटी होती है, जो यहाँ पर अपनी मदर की मौत का बदला लेने के लिए आई होती है। दूसरी तरफ हमें जियांजू को दिखाया जाता है जो कमजोर एक्सोलोंग के लिए दवा बना रहा होता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। वहाँ एक्सोलोंग को जैसे ही होश आता है तो उसे सबसे पहले कुनसुही का वो डरावना चेहरा याद आने लगता है, जिसे सोचकर एक्सोलोंग बहुत ही डर जाती है। फिर एक्सोलोंग जियांजू की तरफ देखती है और उसे बिल्कुल ठीक देखकर और हैरान हो जाती है। जिसके बाद एक्सोलोंग जियांजू से मास्टर के बारे में पूछती है तो जियांजू बताता है मास्टर मर चुके हैं। वहाँ एक्सोलोंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है तो हम दोनों कैसे जिंदा बच गए। जिस पर जियांजू कहता है हम दोनों की किस्मत अच्छी थी इसलिए हम दोनों बच गए। इतना कहकर जियांजू एक्सोलोंग को मेडिसिन देता है। वह एक्सोलोंग इस बात को सुनकर और डर जाती है, लेकिन फिर भी जियांजू की दी हुई मेडिसिन को पी लेती है और उसे शुक्रिया भी कहती है। जियांजू इस बात को सुनकर कहता है तुम मुझे शुक्रिया किस बात के लिए कह रही हो। तो एक्सोलोंग कहती है मुझे याद है कि तुमने ही मुझे बचाया था और मैं हर टाइम तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती थी। इस बात को सुनकर जियांजू कहता है मुझे लग रहा है मैं बहुत सारी बातों को भूल चुका हूँ। अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं, अभी जियांजू के अंदर दूसरे वर्ल्ड वाले व्यक्ति की सोल है जिसे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। फिर जियांजू अपने दूसरे वर्ल्ड की यादों को सोचने लग जाता है कि उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था और मास्टर ने उसे क्यों मारा। वह एक्सोलोंग जियांजू के इस तरह का बर्ताव को देखकर बहुत ही घबरा रही होती है। जिसके बाद एक्सोलोंग जियांजू से डरते हुए पूछती है क्या तुम मुझे कभी मारोगे तो नहीं। तो जियांजू कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना सुनकर एक्सोलोंग कहती है तुम मेरे सीनियर की तरह नहीं लग रहे हो। जियांजू इस बात को सुनकर कहता है तुमने मुझे सीनियर कहा तो अब से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वहाँ एक्सोलोंग इस बात को सुनकर घबरा जाती है, जिस पर जियांजू एक्सोलोंग के पास आकर उसे एक पहेली सुनाता है, जहाँ पर एक्सोलोंग इस बात को सुनकर और हैरान हो जाती है और जियांजू से पूछती है तुम कह क्या रहे हो। जिस पर जियांजू कहता है मास्टर ने बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। एक्सोलोंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है तो जियांजू कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है। मुझे पता है मरे हुए लोग वापिस जिंदा नहीं होते, पर मैं यहाँ पर वापिस से कैसे जिंदा हो गया वो भी जाओ सिटी के अंदर। लगता है मेरा और जाओ सिटी का कुछ तो लेना देना है। इतना कहकर जियांजू एक्सोलोंग के पास आता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर ही रहूंगा। वहाँ एक्सोलोंग इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। फिर हमें वापिस से क्योंकि सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक इस जगह को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जाओ इंसिंग आती है तो ये सभी सैनिक उसे अंदर आता हुआ देखकर उसे वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। वह जाओ सिंह ये देखकर इन सभी लोगों को एक लॉकर दिखाती है जिसके अंदर उसका नाम लिखा होता है, जहाँ पर सभी सैनिक ये देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। फिर जाओ इंसिंग महल के अंदर जाती है और उसके सामने झुक कर कहती है माँ मुझे माफ कर देना कि मैं आपको बचा नहीं सकी, लेकिन जिन लोगों ने आपको मारा है मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं उन सभी व्यक्तियों को मार दूंगी। फिर हमें वापिस से एक्सोलोंग और जियांजू को दिखाया जाता है। वहाँ एक्सोलोंग कहती है सीनियर हमें जल्दी से नियान सिटी वापिस जाना होगा ताकि हम दोनों आगे की जिंदगी जी सके, क्योंकि इस जगह पर रोज कोई ना कोई मर रहा है। तो जियांजू कहता है जाओ सिटी बहुत ही अजीब है, यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति की बॉडी के साथ उनकी आत्मा भी गायब हो जा रही है। फिर हमें एक पावर को दिखाया जाता है जो जाओ सिटी के अंदर और लोगों को मार रही होती है, जिसे देखकर जियांजू बहुत ही हैरान हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें जनरल वांग को दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक ईवल स्पिरिट आ जाती है और वो जनरल वांग को मार देती है। वहाँ जियांजू को भी पता लग जाता है कि जनरल वांग मर चुके हैं। फिर अगले ही सीन में हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर जाओ इंसिंग आ जाती है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति जाओ इंसिंग को यहाँ पर
देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर 3 सालों के बाद आई हो। तो ऐसिंग इस बात को सुनकर कहती है, आप भी तो बहुत बदल चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। जिस पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं जाओ देश का राजा हूँ और पूरा देश का बाहर मुझे ही संभालना पड़ता है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। वह ऐसिंग इस बात को सुनकर कहती है, तो 20 दिन पहले जब मेरी मदर को क्योंग्यू महल के अंदर मारा गया था, तब तुम क्या कर रहे थे? तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जादूगर राजकुमारी को मारने का आदेश लेकर आया था और मेरे पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बस चुपचाप बैठा रहा। इतना कहकर ये बूढ़ा व्यक्ति रोने लग जाता है, जिस पर ऐसिंग कहती है, अब लगता है तुम सच में बूढ़े हो चुके हो। दूसरी तरफ हमें जियांगजू और एक्सलोंग को दिखाया जाता है, जो अपने मास्टर को आखिरी बार अलविदा कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोंग इन्हें पैसे देता है और इनसे कहता है, तुम्हारे मास्टर तो मर चुके हैं, अब तुम इन पैसों को लो और यहाँ से चले जाओ। वहाँ जियांगजू इस बात को सुनकर कहता है, सोंग आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? जिस पर सोंग कहता है, अभी पूरा देश बहुत ही डरा हुआ है। राजा ने जादूगरों को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग भेजे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी अच्छा जादूगर नहीं मिला और अब तो आधा महीना भी बीत चुका है, पर अभी तक हमें इस परेशानी को रोक नहीं पाए हैं। तो जियांगजू इस बात को सुनकर कहता है, अगर कोई जादूगर नहीं है तो क्यों ना मैं एक बार खुद कोशिश करके देखूं। जिस पर सोंग जियांगजू को समझाता है, तुम अभी ही एक मुसीबत से बचे हो। वहाँ जियांगजू इस बात को सुनकर कहता है, क्या कल रात को इस देश के अंदर कुछ हुआ था ना, और मुझे ये भी पता है कल रात एक व्यक्ति मारा भी गया है। तो सोंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और गुस्से से जियांगजू से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? जिस पर जियांगजू बताता है, ये बस एक ट्रिक थी। इस बात को सुनकर सोंग इन दोनों को भी साथ चलने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हमें इन सभी को जनरल बांग के पास दिखाया जाता है। वहाँ जियांगजू जनरल बांग को पास जाकर देखता है और उसे बांग के सर के ऊपर एक निशान नजर आता है। तो सोंग कहता है, अब इस तरह के निशान वाले 5 व्यक्ति मर चुके हैं। तो जियांगजू इस बात को सुनकर सोंग से पूछता है, तुम मुझे सब कुछ सच बताओ, इस देश के अंदर क्या हो रहा है? जिस पर सोंग कहता है, तुम बस अपना काम करो, इतने ज्यादा सवाल मत पूछो। वहाँ जियांगजू इस बात को सुनकर कहता है, शायद अगला नंबर आपका ना हो। जहाँ पर सोंग इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है जिसने राजकुमारी को मारा होता है। वहाँ ये जादूगर कहता है, जनरल बांग की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। तो सोंग कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका हूँ। फिर ये मास्टर जैसे ही जनरल बांग के पास जाता है तो उसकी बॉडी तुरंत जल जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान और डर जाते हैं। फिर मास्टर कहता है, ये सब कुछ उस बर्मिलियन बर्ड ने किया है। इतना कहकर ये मास्टर वहाँ से चला जाता है। फिर एक्सलोंग सोंग से बर्मिलियन बर्ड के बारे में पूछती है। तो सोंग कहता है, वो एक लेजेंडरी डीमन बर्ड है और मैंने सुना है कि वो पहाड़ों में रहता है और उसके पंख भी लाल हो गए थे क्योंकि उसे बर्मिलियन बर्ड गॉड ने खून दिया था। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो पक्का उस लड़की ने बर्मिलियन बर्ड का साथ दिया होगा। वहाँ जियांगजू इस बात को सुनकर सोंग से उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर जाओ इंसंग आ जाती है और सभी लोगों से कहती है, तुम सब कैसे हो? जहाँ पर ये सभी लोग उसे देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। वहाँ एक्सलोंग एक्सिंग को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जोर से कहने लगती है, ये वही खूबसूरत लड़की है। जहाँ पर जियांगजू को भी इसके नाम के बारे में पता लग जाता है। फिर हमें एक्सिंग
के बारे में बताया जाता है। 10 साल पहले राजा एक बड़ी लड़ाई से लौटे थे और उनके साथ एक लड़की भी आई थी। जहाँ भी वो लड़की जाती वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते और कुछ इशारा करते हुए दिखाई देते थे। राजा ने उसके लिए एक महल बनवाया जिसका नाम क्यूंगियू पैलेस है और उसे लेडी संजाई के नाम से भी जाना जाता है और ये उन्हीं की बेटी है। और कुछ सालों के बाद राजा बीमार हो गए और वो मर गए। तभी से लेडी संजाई ने महल से बाहर आना बंद कर दिया। फिर हमें वापिस से एक्सिंग को दिखाया जाता है। वहाँ सोंग एक्सिंग से कहता है, हमें बहुत खुशी हुई कि आप बिल्कुल ठीक वापिस आ गए। तो एक्सिंग इस बात को सुनकर कहती है, 20 दिन पहले जब मेरी मदर को मारा गया था तब आप कहाँ थे? आपने तो मेरी मदर की रक्षा करने की कसम खाई थी। जिस पर सोंग कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो एक्सिंग इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? फिर सोंग बताता है, जाओ देश बहुत सारी लड़ाइयों में हारता रहा है और लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, लेकिन लोगों को लगता था लेडी संजाई आगे आकर उनकी रक्षा करेगी, लेकिन उन्हें तो जाओ देश की कोई परवाह ही नहीं थी। तो फिर ये लोग उनकी परवाह क्यों करें? जिस पर एक्सिंग कहती है, मेरी मदर अपने हिसाब से जाओ देश को बचा रही थी। इस बात पर सोंग जवाब देता है, ना लोग जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ कि वो जाओ देश की कैसे हेल्प कर रही थी। जिस पर एक्सिंग कहती है, अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सही थी कि गलत? इस बात को सुनकर सोंग गुस्से से कहता है, तो फिर आपको क्या राजकुमार की कोई परवाह नहीं है? जिसके बाद सोंग हंसते हुए कहता है, हमने बहुत सारे देशों के ऊपर हमला किया, इसी वजह से हमने बहुत सारे सैनिकों को खोया और रोंग देश ने इसका फायदा उठाकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमें अपने देश के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ एक्सिंग सोंग से पूछती है, मेरी मदर की बॉडी कहाँ पर है? तो सोंग बताता है, उस दिन किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी बॉडी को महल से बाहर ला सके। जिसके बाद एक्सिंग सोंग को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोंग इन सभी लोगों से इस जगह को साफ करने के लिए कहता है। वहाँ एक्सोलोंग ये सब देखकर चांजू को यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर कुछ और व्यक्ति चांजू के पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम वही भूत भगाने वाले व्यक्ति हो? वहाँ सोंग जाओ शीशोंग को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शीशोंग बताता है, मेरी वाइफ को किसी बुरी स्पिरिट ने पकड़ लिया है और मैंने उसे बचाने के लिए बहुत से बड़े डॉक्टर्स और भूत भगाने वाले व्यक्तियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बुरी शक्ति को भगा नहीं सका। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या एक बार आप ट्राई कर सकते हैं? तभी वहाँ पर सोंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर सभी लोगों को पता है तुम्हारी वाइफ एक्सिंग के लिए काम करती थी, लेकिन अब तो उसकी बॉस यहाँ पर आ गई है, तो वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? वहाँ चांजू इन सभी बातों को सुनकर शीशोंग के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर दूसरी तरफ हमें एक भूत भगाने वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है जो शीशोंग की वाइफ का भूत भगाने के लिए आया होता है, लेकिन शीशोंग की वाइफ उसे एक ही अटैक में बाहर फेंक देती है। फिर अगले ही सीन में हमें शीशोंग की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्यांगयू होता है। वहाँ ट्यांगयू कहती है, तुम एक और भूत भगाने वाले व्यक्ति को ले आए, अब तुम मुझे फिर से तंग करोगे? जिस पर शीशोंग हाँ कहता है। फिर ट्यांगयू चांजू को देखकर कहती है, तुम बहुत ही हैंडसम हो और मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। वहाँ चांजू एक्सलोंग से एक वाइन लेता है और ट्यांगयू के ऊपर उसका यूज करता है, जहाँ पर ट्यांगयू ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर ट्यांगयू से कहता है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा? जिस पर ट्यांगयू कहती है, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ शीशोंग ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और चांजू से कहता है, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तब भी मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? जिस पर चांजू कहता है, हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना है। तो शीशोंग भी इस बात के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्यांगयू के पास आकर उसके ऊपर एक जादू कर देता है। तो ट्यांगयू कहती है, तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो?
हो। वहाँ चियांजू इस बात को सुनकर टियांगयू से कहता है, तुम मुझे अपने बॉस के बारे में सब कुछ बताओ। तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि चियांजू टियांगयू से एक्सिन के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि टियांगयू की बॉस एक्सिन ही थी। लेकिन टियांगयू इस बात को सुनकर उसे इग्नोर करने लग जाती है और उससे कुछ अलग ही जवाब देने लगती है। तो चियांजू इस बात को सुनकर कहता है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर प्रिंस जाओ सीशोंग से पूछ लूंगा, और मुझे ये भी पता है वो तुम्हारे बीमार होने के नाटक के बारे में भी जानना चाहेंगे। वहाँ टियांगयू इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। फिर चियांजू उससे सब कुछ सच कहने के लिए कहता है और उससे पूछता है, तुम्हारी बॉस क्या करने वाली है। तो टियांगयू इस बात को सुनकर कहती है, अगर मैं कुछ भी ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। उसकी ये बात सुनकर चियांजू सीधे उसकी आंख के पास अटैक को रोकता है, जहाँ पर टियांगयू ये देखकर बहुत ही डर जाती है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।